Hello friends and welcome to my YouTube channel Commentary with Umesh, and today I am with some young fans with whom I'll talk about the World Cup fever which is currently on around throughout the India. So hello, कैसे हैं आप लोग? बहुत मस्त। वर्ल्ड कप आप सब लोग देख रहे हैं? बिल्कुल। इंडिया की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? अरे बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है इंडिया की, मतलब अनबीटेबल है। साउथ अफ्रीका जो बहुत स्ट्रांग दिख रही थी वो इंडिया के सामने कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा है कि बहुत अनस्टॉपेबल है वो। खैर इंडिया की परफॉर्मेंस पर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे ये बातचीत। मैं कल वाले इंसिडेंट पे बात करता हूँ। कल बांग्लादेश और श्रीलंका जब खेल रही थी, कल कुछ ऐसा हुआ जो 146 ईयर लॉन्ग क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ। एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट दे दिया गया। आपको पता है, आपका इस पर क्या टेक है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू। सबसे पहले मेरा नाम अनमोल है, और जैसा कि आपने कहा काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज़ जो पहले शिकार बने ऐसे टाइम्ड आउट इंसिडेंट के, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी डिसग्रेसफुल था। शाकिब अल हसन का ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए जो वीडियोज़ फुटेज थी वो उसमें दिखा रहे थे कि उनका हेलमेट ब्रोक हो गया था। वो क्रीज पे तो पहुंच गए, तो उन्होंने गार्ड भी ले लिया था, लेकिन काफ़ी डिसग्रेसफुल था। एंजेलो मैथ्यूज़ ने मैच के बाद ये कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, और एडन हॉलस्टॉक ने भी काफ़ी कुछ बयान दिया इसके पीछे जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, जो थर्ड अंपायर थे उस समय। तो मेरे हिसाब से तो गलत था काफ़ी, उनको आउट नहीं देना। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एडन हॉलस्टॉक को जिस तरह बुलाया गया मिड इनिंग ब्रेक में, आईसीसी मीडिया पे वो आके बोले, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल वाली चीज़ थी? आपको क्या लगता है कि बीच में अंपायर ने, कि मैंने आज तक, मैंने या किसी भी क्रिकेट फैन ने बीच में मिड इनिंग के बीच में या ऑन एयर ब्रॉडकास्ट पे अंपायर्स को बोलते हुए नहीं सुना आज तक? जी, जबकि अंपायर्स ने 2 बार बोला था। शाकिब अल हसन से बोला कि आप देना चाहते हैं आउट, वो 2 बार बोला, तो बोलता है हाँ हम देना चाहते हैं, ये क्रिकेट रूल में लिखा हुआ है, जो कि एक क्रिकेटिंग स्पिरिट, गेम स्पिरिट से ये बहुत गलत चीज़ हुआ है, नहीं देना चाहिए था उसको आउट। इयान बिशप जो कमेंट्री कर रहे थे उस समय, उन्होंने भी ये कहा था कि शाकिब अल हसन से 2 बार पूछा गया, जैसा ये मेरा फ्रेंड कह रहा है कि 2 बार पूछा शाकिब अल हसन से कि आप विड्रॉ करेंगे अपील, तो शाकिब अल हसन ने 2 बार जोर से बोला नो। तो इयान बिशप भी इसको बोल रहे थे। और वरिष्ठ खिलाड़ी भी शाकिब अल हसन का आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सीनियर प्लेयर है, उनको अपने विपक्षी टीम के खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंजेलो मैथ्यूज़ बाद में बोले कि हम शाकिब अल हसन के, मतलब मेरे अंदर बहुत इज्जत थी, अब वो इज्जत नहीं बची है, तो वो खुद से बिगाड़ा। और पहले भी ऐसा कंट्रोवर्सी वाला उनका शाकिब अल हसन का देखा गया है कि वो आईपीएल में भी और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा कंट्रोवर्सी वाला बात किए हैं, तो ये गलत हुआ है। अच्छा, वीडियो एविडेंस जो दिखा रहा है उसमें ये दिखा रहा है कि 1 मिनट 55 सेकंड पे वो उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूटा, यानी उसके बाद भी उनके पास 5 सेकंड था। लेकिन एडन हॉलस्टॉक ने बीच में कहा मिड इनिंग में कि हेलमेट टूटने तक 2 मिनट ओवर हो चुके थे। इस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो एविडेंस, या तो वीडियो झूठी है या एडन हॉलस्टॉक झूठे हैं? सर वीडियो एविडेंस कैसे झूठ होगा सर? सबको दिख रहा था, सबने देखा है उसको, लाइव देखा है लोगों ने, तो स्क्रीन पे देखा है। और एंजेलो मैथ्यूज़ ने खुद आईसीसी को उसके पूरे प्रूफ्स दिए हैं खुद उन्होंने, तो सर कैसे झूठ होगा? तो वो तो डैमेज कंट्रोल था, आके अपने बयान दे रहे थे। चक्कर बाय वे बात में जो अभी इनसे कर रहा था कि वही आज तक कोई भी अंपायर्स को हमने मिड इनिंग में कभी भी ब्रॉडकास्ट पे बोलते हुए नहीं सुना है, कभी नहीं देखा। आप लोग भी आगे आ जाइए, आप लोगों से भी बात करेंगे। अब आप आ जाइए। अच्छा, एक और चीज़, ये तो खैर कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई, बाकी इस पे अब क्या लगता है कि आईसीसी कुछ अमेंडमेंट इस रूल को लेकर कुछ सोचना चाहिए? क्योंकि एक और चीज़ मैं आप लोगों को इत्तला में कर दूं कि जो एमसीसी का 3 मिनट का रूल था, वर्ल्ड कप में सुपरसीड कर रहा है, वो 2 मिनट का है। वर्ल्ड कप के जो रूल्स हैं 23 के, वो सुपरसीड कर रहे हैं एमसीसी के रूल्स को, 40.1.1 और 40.1.2। तो ये जो है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि आईसीसी को इस पर बैठ कर एक बार दोबारा से इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी भी है ये करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था ये गेम को। एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट दे दिया, क्या पता वो खड़े होते, थोड़े और रन बनाते तो श्रीलंका जीत भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था फिगर आउट अपन किया जाए तो उनको सोचना चाहिए एक बार, मीटिंग करनी। ये पॉइंट ये भी, अगर यही चीज़ कभी किसी क्रूशियल मोमेंट पे घटी होती, लास्ट ओवर बचा होता है, ये आपने सबसे अच्छा पॉइंट किया कि ये एक पूल मैच था, तो ज़्यादा देखे तो बात नहीं होगी इस पर, दब जाएगा मेरे हिसाब से मुद्दा। अगर यही कोई वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच या फाइनल होता तो बवाल हो जाता उसके ऊपर, और अगर इंडिया खेल रही थी तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं यही बात यही, लोग अभी तक वो लॉर्ड्स का सुपर ओवर बेन स्टोक्स के बल्ले से लगी बॉल आज तक नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले, फाइनल था। बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई और ये आप लोगों के ओपिनियन हो गए ये एंजेलो मैथ्यूज़ कंट्रोवर्सी पे। अब आते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी वो ऐसे ही चले थे, मतलब फाइनल तक पहुँचे, लेकिन जिस तरह उनकी हालत थी शुरू में, तो हर बार कहानी कुदरत के निज़ाम पे आ जाना, मतलब इस पर क्या किया जाए, इस पर क्या कहना है आप लोग? मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप बताइए इस पर पाकिस्तान का क्या, मतलब क्या आपका मान? आगे आ जाए। अभी तक तो हम देखें कि पाकिस्तान का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो इस हिसाब से तो मुझे अभी लगता है कि वो टेबल में काफ़ी नीचे हैं, तो कम बैक करना काफ़ी मुश्किल है। वो तो ठीक है, उस समय किस्मत साथ दे दिया था,
नहीं, उनका भी मैथमेटिक्स ऐसा भी बन रहा है ना कि अगर न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा देती है अगले मैच में तो पाकिस्तान का पॉइंट हो जाएगा। इवन वो मैच धुल भी जाता है तो 1-1 पॉइंट शेयर होगा और पाकिस्तान अपना जीत जाती है इंग्लैंड से। आरसीबी वालों से कैलकुलेटर लेके आए हैं वो, आरसीबी वालों से कैलकुलेटर लेके आए हैं वो अपना कि हमें ऐसे जीतेंगे ऐसे जीतेंगे वो सर। बात तो वही है, पीसीबी और आरसीबी में जो बीच का सी है वो कैलकुलेटर है। मैं कहीं मतलब सोशल मीडिया पे हाँ, इस बार तो कैलकुलेटर वाला ही काम चल रहा है, वो भी आरसीबी वाले आप कुछ कह रहे थे। पाकिस्तान टीम एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है बिल्कुल। भले ही वो अपने जो बायलैटरल सीरीज़ वगैरह होते हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, लेकिन जैसे आईसीसी इवेंट्स वगैरह आते हैं तो शुरू में अच्छा नहीं खेल रहे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता है वो खतरनाक टीम हो जाती है। तो बायलैटरल भी किसके साथ होता है? आयरलैंड, जिम्बाब्वे के साथ खेलते हैं वहाँ पे। ये भाई गलत बोल रहा है। अभी टूर्नामेंट उनकी होम सीरीज शुरू होने लग गई है, जो इंटरनेशनल टीम्स है वो टूर करने लग गई है वहाँ पर, तो उनका क्रिकेट भी डाइवर्स हो रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी। मैं किसी फॉर्मर क्रिकेटर को एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पे ये बोलते हुए सुन रहा था कि उन्होंने बोला था कि नेपाल और इन छोटी टीमों के अगेंस्ट बाबर सारे मैच खेलते हैं और जब बड़ी स्टेज का नंबर आता है इवन बाबर इंक्लूडिंग एंटायर पाकिस्तान टीम फ्लॉप कर जाती है। तो इस पर मतलब आपसे हम पूछना चाहेंगे, मतलब आमिर ने ये बोला था, मोहम्मद आमिर ने बोला था कि वो विराट से कंपैरिजन मेनली कर रहे थे, तो बोला कि अगर विराट भी अगर जिम्बाब्वे, नीदरलैंड या फिर छोटी टीमों से खेलता तो आज वो सचिन के रिकॉर्ड से भी बहुत आगे चले गए काम ही उनका बोलना, वो लोग उनको इसी बात के पैसे मिल रहे हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात उतनी मतलब वैसे तो तमाम लोग बोलते हैं गलत सही चीज़ें होती है, लेकिन इस बात में पॉइंट भी है कि बाबर का आप स्टेट्स उठा के देखेंगे ना इम्पैक्ट। मैं कोई फ़ैन किसी की बात नहीं कर रहा है एज अ फैन, ये मैं जनरली बात कर रहा है एज अ क्रिटिक और एनालिस्ट आप बात करोगे तो बाबर के जो आप स्टेट्स उठा के देखोगे मोस्टली 100 नेपाल और जो छोटी टीम है जिम्बाब्वे इन टीमों के अगेंस्ट चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे कि मतलब क्या बाबर को वो मैचेस अवॉइड करके बड़ी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करना चाहिए या पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को हर स्टेट पे हर लेवल पर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो चाहे तो पाकिस्तान श्रीलंका से भी हार सकता है, वो नेपाल से भी हार सकता है, वो मतलब इंडिया से तो वो नेपाल से भी हार सकता है, मतलब इंडिया से तो वो हार चुका है। हाँ क्रिकेट है वो, बट वो मतलब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट। आपने कहा कि वो छोटी टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छा खेलता है। मैंने नहीं कहा आमिर का, मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट रिकॉल की थी। ठीक है, तो मैं मोहम्मद आमिर को अगर ये सुन रहे हो भेज दूंगा उनको, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं ये कहूँगा कि वो जिनके खिलाफ खेल रहे हैं वो भी इंटरनेशनल टीम है, वो ऐसी नहीं कहीं से उठ के आ गए हैं, उनके भी प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, नेशनल टीम बनती है उनकी, वर्ल्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट खेलते हैं वो लोग, तो कुछ सोच समझ के खेलते हैं। आपके हल्के में नहीं लिया इंटरनेशनल एक मिनट, बट जो टीमें आ रही हैं वो अभी ग्रो कर रही हैं और पाकिस्तान टीम ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, ठीक है, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है भाई। बात पता क्या है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है पाकिस्तान। ये छोड़ वही कि मतलब ये अभी ग्रो कर रही है, उनसे जीतने के बाद थोड़ी करेंगे। जो नेक्स्ट लेवल की टीम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे जब जीतो और बाबर आजम इनके खिलाफ शतक करें, इनके खिलाफ रिकॉर्ड्स बनाए, तब हम उनको माने कि कुछ बात है तो वो। सही है। बात में आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि पाकिस्तान का मौका है वर्ल्ड कप में अभी भी। नहीं देखो, इसमें तो सबसे बड़ा फायदा स्टार स्पोर्ट्स का भी है, वो खुद भी चाह रहा है कि पाकिस्तान पहुंचे कि बिजनेस। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सारी देखो कोई भी टीम हारे कोई भी जीते, क्योंकि बात है कंटेंशन में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड भी है, लेकिन सब पाकिस्तान का हिसाब लगाते हैं हर मैच के बाद कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मतलब सबकी निगाहें स्पेशली पाकिस्तान पर ही टिकी रहती हैं कि फाइनल पाकिस्तान का मैच किसके साथ हो रहा है, एंड सबको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जानना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है कि नहीं। सर लोगों का मेन इंटरेस्ट होता है कि क्रूशियल मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान का इंडिया के साथ हो, क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ती है, लोगों का क्रेज बढ़ता है। ये पॉइंट जो है, ये जो इन्होंने बोला है ना पॉइंट, यही जो सुनने वाला पॉइंट था, मेन चीज यही कि बिजनेस माइंडसेट होता है पूरा पीछे। हर चीज़ में रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू। मैं कल एक पाकिस्तान का ये ऐसे स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था, तो उसमें बोल रहे थे अगर पाकिस्तान पहुंच भी गया सेमीफाइनल में तो इंडिया से मुकाबला है, तो इंडिया के बाद वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, मतलब इंडिया का जाना फिक्स है फाइनल में। आप बोलते रहे। और वो लोग मतलब उसका जो एंकर था वो भी डर रहा था कि अगर हम सेमीफाइनल में गलती से किस्मत के भरोसे अगर पहुंच भी जाते हैं, हाँ कुदरत के निज़ाम से, जैसा भाई ने बोला, तो हमारा इंडिया से मुकाबला होगा, क्योंकि टेबल टॉपर और 4th पोजीशन का होता है और सेकंड, हाँ, और 1/4 और सेकंड थर्ड का होता है। तो अगर हम 4th पोजीशन पहुंच भी जाते हैं तो इंडिया से हो जाएगा और वहाँ हम हार जाएंगे। अच्छा एक और चीज़, अब वापस आते हैं बाबर आजम और जगह अशरफ, जो इंसिडेंट आप सबने सुना होगा, क्योंकि आप लोग यूथ हैं मेरे हिसाब से, आप लोगों को इस चीज़ में पता होगा। जैसे हमारी जनरेशन, मतलब जो ये जनरेशन है, इसमें क्या है, अगर आपकी कोई नॉर्मली भी किसी से बात बोल दे तो आपको लगता है यार क्या बोल दिया इसने, रिवील कर दिया, मेरी कोई बात बता दी। वहाँ नेशनल कैप्टन की पूरी चैट ऑन एयर एक नेशनल टेलीविजन पे लीक हो गई। इस पर आप लोगों का क्या टेक है? कौन बोलना चाहिए, मतलब किसी को पता है इस इंसिडेंट के बारे में? व्हाट्सएप पे जो उनका चैट लीक किया सलमान नसीर से जो उनकी हाँ सलमान, मेन क्या है, उनका पूरा सिस्टम ही करप्ट है। उनका जो क्रिकेट
नो डाउट वो टैलेंटेड प्लेयर हैं, पाकिस्तान के टैलेंटेड प्लेयर हैं, बट उनका दिक्कत यही है कि सिस्टम पूरा ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और क्या इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो इंडिया में बीसीसीआई है वो एक इंडिपेंडेंट मतलब बोलते हैं, अभी तो खैर मतलब क्या अब नहीं बोलूँगा, मैं उसको कोई कमेंट नहीं करूँगा, वैसे इंडिपेंडेंट है उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मतलब कम जो एक कमज़ोरियाँ निकल के आती हैं अक्सर, इसके पीछे ये रीज़न भी है कि वो एक सरकारी इदारा है? नहीं, ऐसा नहीं बाकी है, लोग भी आ जाएंगे जिनको बात आप बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीसीसीआई इंडिपेंडेंट है, पर पीसीबी भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट ही है, वो अपना काम करती है, अच्छे से करती है, बट वही है कि सर अगर ऊपर का सिस्टम ख़राब है तो इफेक्ट करेगा। उनका जो पेट्रन होता है वो पीएम होता है, पाकिस्तानी पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पेट्रन होता है वो पीएम पाकिस्तान होता है। अब वहाँ पीएम ही कंफर्म नहीं होता है कि कौन है, तो बोर्ड की तो क्या स्थिति होगी? आज़ादी के बाद आज तक पीएम पूरा अपना 5 साल पाकिस्तान में तो सरकार आई थिंक पाकिस्तान की आर्मी ही चला रही है। हाँ, तो PM ये तो खैर हम पॉलिटिकल हो जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल और कोई लोग आके अगर बोलना चाहे आगे, हम मोहम्मद शमी पे बात करेंगे अभी थोड़ा सा। मोहम्मद शमी के कमबैक के बारे में आपका क्या कहना है? आपको मतलब काफ़ी क्रिकेट को मतलब देखने वाले लगते हैं, आपको काफ़ी पसंद मतलब लग रहा है कि आप काफ़ी करीब से देखते हैं जी, तो मोहम्मद शमी के कमबैक पर आप क्या कहेंगे जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया? मोहम्मद शमी का कमबैक तो नहीं कहेंगे, वो 1-2 मैच के लिए बाहर थे, क्योंकि सिराज और बुमराह जिस तरीके से खेल रहे थे तो कॉम्बिनेशंस होते हैं टीम के, कुछ उनको भी सेट करना होता है, तो इसलिए मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जब उनका वर्ल्ड कप में खेले वो, तो लगातार उन्होंने मतलब 5 विकेट लिए, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, टचवुड। तो देखते हैं अब नॉकआउट्स में कैसे खेलेंगे। शुरुआत में धीमी पिच पे मैच हो रही थी, इसलिए अश्विन को मौका दिया जा रहा था। अश्विन एक ही मैच खेले हैं भाई। हाँ, अश्विन शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं। हाँ, शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे। उसके बाद फिर मोहम्मद शमी आए, फिर जैसे ही हार्दिक पांड्या बाहर हुए उसके बाद मोहम्मद शमी को मौका दिया गया। उसके बाद फिर वो अपना इतने अच्छे परफॉर्म किए, जिससे उम्मीद है कि वो फाइनल तक ऐसे परफॉर्म करेंगे। इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफी उठाएगी। अच्छा, विराट नवीन इंसिडेंट पे आप लोगों को कुछ मतलब क्या पर्सपेक्टिव, किस तरह से देखते हैं कि वो पहले उसका हाइप इतना बनाया गया, फिर वो जिस तरह से वो एंड हुआ, बहुत लोगों को अच्छा लगा कि इसी तरह से एंड होना चाहिए था चीज़ों का। तो हम आपसे शुरू करते हैं सर। वो तो विराट नवीन का जो सीन था, क्योंकि उसके बाद ये हुआ था कि फैंस उल्टे नवीन को सपोर्ट भी करने लगे थे जी। सर वो तो क्रिकेटिंग स्पिरिट थी दोनों की, कि दोनों ने आपस में अच्छे से किया, एंड किया इस लड़ाई को। लोग आईपीएल से वेट कर रहे थे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच का, कि ये दोनों सामने आएंगे और लड़ाइयाँ होंगी, बढ़ेंगी, बट ऐसा नहीं था। वर्ल्ड कप का लेवल था, और ऐसा देखा जाए तो नवीन भी हमारे कंट्री के लिए गेस्ट है, वो ऐसा गेस्ट आए हैं, हमारे गेस्ट है, तो अतिथि देवो भव, सबका सम्मान जरूरी है। देख रहे थे कि जो क्राउड था वो उसको बुली कर रहे थे, उनके बाद शोर शराबा कर रहे थे, विराट ने मना किया और बाद में एक अच्छे नोट पर ख़त्म हुई उनकी लड़ाई, तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आप वर्ल्ड कप देख रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं आप लोग? इतना भी नहीं, पर जो मेन मैचेस होती हूँ मैं फॉलो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस फॉलो कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के होते हैं, इंडिया के किसके मैच वैसे आप ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? जो इंडिया के मैचेस होते हैं वो मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, तो इंडिया की परफॉर्मेंस में आपको सबसे इम्पैक्टफुल अभी तक किस प्लेयर की परफॉर्मेंस लगी अभी तक? क्योंकि बहुत सी परफॉर्मेंस हुई इंडिया के लिए 8 मैचेस में, बहुत प्लेयर्स ने चेक, किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी? मुझे ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने जो कमबैक दिया है, मतलब उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतने मैचेस के बाद आके इतना ज़्यादा विकेट का हॉल लेंगे, तो इसलिए मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस। और एक मैच में भी जडेजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, शायद उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था बॉलिंग परफॉर्मेंस लास्ट मैच में। 5 विकेट्स लिए उन्होंने, 33 रन देके, तो ये दोनों बॉलर्स की मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। अच्छा, एक और चीज़ अब आगे इसमें, क्योंकि अब टूर्नामेंट खत्म होने को बहुत सी चीज़ें इसमें मतलब विवादित भी रही वेन्यूज़ को लेके, और जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन का था, क्या मतलब इन दिनों में, क्योंकि दिल्ली में अक्सर पॉल्यूशन रहता है हर साल, तो क्या बीसीसीआई आईसीसी इस चीज़ पर एक दफ़ा सोच सकती थी? क्योंकि दिल्ली में जब जैसे तरह कल का मैच था, कल के मैच को लेकर जिस तरह अलार्मिंग बातें चल रही थी, बल्कि बांग्लादेश ने तो एक दिन प्रैक्टिस भी अपनी स्किप कर दी थी कि दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। और जब मुंबई में इंडिया का मैच हुआ था, मैं भूल गया हूँ कौन सी ऑपोजिशन थी उनकी, लेकिन मुंबई में श्रीलंका, हाँ आपने सही याद दिलाया। तो बीसीसीआई ने बोला था कि अगर इंडिया जीती तो वहाँ पे क्रैकर्स का कोई शो वगैरह नहीं होगा। क्रैकर्स का तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के लिए दिल्ली और मुंबई बैन ही कर दिया था, तो ये उनका तरफ से कदम था। ये अच्छा चीज़ है कि क्रैकर्स को बैन किया गया, जिससे इतना पॉल्यूशन है, ऊपर से क्रैकर्स फायर होने पे और ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है कि। और जैसे कि पॉल्यूशन आपने कहा, पॉल्यूशन से पहले एक मुद्दा आता है कि वेन्यूज़ में क्राउड नहीं आ रहा है, सिर्फ इंडिया के मैचेस को देखने के लिए क्राउड आता है। बाद में तो बढ़ने लगा। और जय शाह ने कहा था कि जो 50 ओवर का फॉर्मेट है वो काफ़ी मतलब खतरे में, लोग मतलब जो फॉर्मेट, जो रूट वगैरह इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो कह रहे हैं कि 50 ओवर्स का फॉर्मेट अब नहीं चलेगा ज़्यादा। तो जय शाह ने इस पे भी कहा था कि इस टूर्नामेंट के खत्म होते होते सबका रुझान जो है 50 ओवर की तरफ और बढ़ेगा खेलने। नहीं, जिस तरह शुरू में संख्या कम थी,
शुरू में संख्या कम थी दर्शकों की, लेकिन बाद में वो बढ़ने लगी। मैच में रोमांचक दरअसल वो धूप में नहीं आते दोपहर में, जब जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बढ़ता रहता है क्राउड। आप सब बताया होगा मतलब आपके साथ, चलो ठीक है, वो तो अलग बात है। अच्छा दूसरी चीज़ ये, हाँ जी आप इंडिया में इतना तो क्राउड देख रहे हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ में वर्ल्ड कप होते हैं, वहाँ पे अगर उस कंट्री का मैच नहीं हो रहा तो उसमें देखिए कितना क्राउड आता है, 2-4 मतलब बहुत गिने चुने लोग अच्छा आते बहुत सी हैं। चीज़ें, डीआरएस भी इसमें काफ़ी अंडर स्क्रूटनी आया है। डीआरएस को मतलब काफ़ी अंपायर्स कॉल पे बहुत डिबेट हुई है। अंपायर्स कॉल पे इवन मेरे से भी बहुत लोगों ने ये पॉइंट रखा कि यार मतलब क्यों ही है ये अंपायर्स कॉल, अगर या तो आप पूरा टेक्नोलॉजी पे जाएं या फिर आप पूरा उसी अंपायर्स पे चले जाएं। देखिए जो वसीम अकरम है, फॉर्मर पाकिस्तानी जो पेसर हैं, वो यही कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो या तो 100% होती है या तो नहीं होती है बिल्कुल भी। तो जो अंपायर्स कॉल का मुद्दा है वो तो बिल्कुल ही उस पर ध्यान देना चाहिए आईसीसी को कि रूल्स चेंज करें। क्योंकि दोनों चीज़ों को, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाले मैच में दोनों टीमों को नुकसान हुआ था उसका, अंपायर्स कॉल का। वो जो लास्ट का विकेट अगर मिल जाता तो पाकिस्तान के लिए वो आखिरी विकेट था बिल्कुल, और उसके बाद वो हार गई। तो इस पर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हमको ये मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस बार के वर्ल्ड कप जो होस्टिंग है उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉस थे, या कुछ फ्लॉस थे उसमें, वाकई में कुछ कमियां थी? फ्लॉज में तो मुझे कोई लॉस तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये रूल्स तो पहले से हैं, ये अभी तो ऐसा मैं इन रूल्स की बात नहीं कर रहा, जनरल ऑन अ जनरल ग्राउंड्स, लाइक बहुत सी चीज़ें आई, टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आई हैं। जो फिक्चर्स होते हैं जो वर्ल्ड कप के किसी भी बिना बड़े टूर्नामेंट के, वो बहुत पहले बता दिए जाते हैं, लेकिन इस जो ये वर्ल्ड कप वो 4 महीने पहले फिक्चर डिसाइड हुए और उसके बाद भी चेंज हुए, तो दिखता है कि मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी थी। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉबैक तो रहता है, बट वी हैव टू मैनेज इट। वेन्यू डिसाइड करने में बहुत डिले हुआ, फिक्सचर में बहुत डिले हुआ, जैसा आप करंट बीच में एक बार शेड्यूल चेंज हुआ, वो तो नवरात्रि और सिक्योरिटी का थोड़ा इशू था, वो उस चक्कर में हुआ था। और दूसरी चीज़ ये थी कि टिकट का बहुत इशू हुआ है हर जगह पे, हर एक मैच में, खास करके इंडिया के मैच में बहुत इश्यूज हुए हैं टिकट के। अभी कोलकाता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को, और जो एक पोर्टल है मैं उसका नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, कि वो जो अभी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उन दोनों को नोटिस भेजा था उन्होंने, और उनके अगेंस्ट एक FIR हुई थी ब्लैक मार्केटिंग की। जी। तो इस चीज़ पर क्या, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग बाहर दुनिया में हमारा एज अ नेशन नाम खराब करती है। ये तो गलत ही बात है। अब जिनके पास कुछ काम नहीं करने का, वो तो बस मौका ढूंढते हैं कि बाहर जाएं पैसा कमाने का मौका ढूंढते। क्रिकेट में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये सब ब्लैक मार्केट गेम है क्योंकि क्रिकेट इंडिया में सब उसके जरिए पैसा कमाने का सोचते हैं। कोई बात हाँ जी, फेस्टिवल टाइप का हो जाता है कि अब तो ये पैसा कमाने का माहौल आया है, मतलब सीजन आ गया है, तो जितना बटोर सकते हैं बटोर लें। बात यह है कि साइट्स पे लोग जा रहे हैं, उनको सोल्ड आउट दिखा दे रहा है, और आप ग्राउंड पे जाइए, आपको कितने लोग मिल जाएंगे? पूरे स्टेडियम खाली लगा पड़ा है। नहीं, स्टेडियम में खाली, अब कितने लोग हाथों में टिकट लिए मिल जाएंगे, कितने की चाहिए, कितने की चाहिए? और फिर वहाँ जो मान लो 1000 रुपये जिस टिकट का रेट है, वो 5000 में भी दे रहा है और 10,000 में भी दे रहा है, और लेने वाले ले भी रहे हैं। चक्कर ये ले रहे हैं, अब जो इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड है। फैंस आर वेरी क्रेजी, सो वो तो ले ही रहे हैं, वो लेंगे ही। जो मैच बट ये है कि ब्लैक मार्केटिंग अब थोड़ा, मतलब आईसीसी इन सबको देखना चाहिए चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग थोड़ी सी कम हो। BCCI को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए इस बात पे, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर पे। यार मैं अब आप सबसे एक एक करके, आप लोगों के 4 सेमीफाइनलिस्ट, आप लोगों को क्या लगता है एज अ फैन, आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन है? सर मेरे अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका, इंडिया। सर अब तो 2 ही पूछिए क्योंकि 2 तो वही गए। हाँ मतलब 4, मतलब 2, हाँ आगे बाकी के 2 बता दीजिए। इंडिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड है, ये आपने पॉइंट रख दिया, लेकिन वो फिर भी मैं 4 दोनों को मिला के पूछने वाला था। खैर बची हुई 2 टीम आपको कौन सी लगती है? न्यूजीलैंड, आपके पास मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, 4 टीम है, 4 में से 2 आप मुझे बता दें अपनी अपनी। आप सबसे यही क्वेश्चन है सर मेरे अकॉर्डिंग अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को फाइनलिस्ट होना। बहुत बढ़िया। आपके? पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। बहुत बढ़िया। आपके साथ? न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान, ठीक। जी सेम बिल्कुल, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कुछ क्लासिक देखना चाहते हैं क्योंकि ये सारी ही 4 टीमें वैसी चाह रहे हैं कि इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान आएगी तो एकदम, मतलब सोचिए ना कि लोग कैसे देखेंगे पागलों की तरह। क्या 20 साल बाद पहली बार होगा कि केनिया के बाद कोई ऐसी टीम जा रही है। हाँ एकदम अंडरडॉग है सर, बिल्कुल बिल्कुल अंडरडॉग खेले जा रहे हैं। भारतीय फैंस। और अगर देखा जाए इंडिया टीम के बाद मुझे कोई ऐसी टीम लगी है जिसने अपना 100% दिया, उसके हर एक प्लेयर ने 100% दिया, तो अफगानिस्तान टीम है। तो मतलब अफगानिस्तान का आना बेस्ट है सब। थर्ड पोजीशन तो फिक्स ही हो गया, लगभग ऑस्ट्रेलिया ही आएगी थर्ड। फोर्थ में देखा जाए न्यूजीलैंड। और आज अफगानिस्तान ने कुछ ऊंच नीच कर दी क्योंकि आज भी मैच है। जब हम ये बातें कर रहे हैं, जिस टाइम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ तब तक टॉस हो गया होगा। वैसे अभी टॉस में टाइम है, 10 मिनट है। भारतीय फैन बहुत खुश होंगे अगर अफगानिस्तान टॉप 4 में आती है, तो हम बहुत खुश होंगे, हम चाहते हैं कि वो आए। क्योंकि वैसे भारतीय फैन भी नहीं चाहते हैं कि न्यूजीलैंड से मैच हो, हम लोग भी चाहते हैं अफगानिस्तान से। नहीं, ये क्योंकि इस बार का इंडिया का मैच देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम न्यूजीलैंड से कुछ हो सकता है। बेसिकली जो BCCI ने अफगानिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है काफ़ी पैसा लगाया, काफ़ी इन्वेस्ट किया है, वो नोएडा में उनके मैचेस होस्ट करवाते हैं।
तो बीसीसीआई तो चाहेगी कि जो जहाँ पे पैसा लगाया है वहाँ से कुछ रिवॉर्ड मिले उनको, कुछ लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी ये भी चाहेगी कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल, क्योंकि रेवेन्यू तो उसी से आएगा। हाँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि पाकिस्तान अब तीसरे पे पहुंचे तो सेमीफाइनल ही पॉसिबल है, फाइनल का तो सपना ही है, फाइनल तो नहीं होगा। भारत इस बार रोहित शर्मा का खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग हमारे साथ मेरे साथ जुड़े, आप लोगों ने बात की। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दीज वर द गाइज और यंग क्रिकेट फैंस दैट आई मैट इन यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। So thank you so much. By then, like, share and subscribe to the channel and share this maximum. Share this video. India!